हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग हिस्ट्री का लेसन्स 2 यानी कि हंटर एंड गैदरर ये टॉपिक करने जा रहा है। तो हमारे जो पीपल्स था, हमारे जो ह्यूमंस थे अर्लियर टाइम में, बहुत सालों के पहले, अगर हम लोग बात करते कि बहुत पहले के अर्लियर हिस्ट्री की बात करते तो उस टाइम हमारे लोग हंटर एंड गैदरर थे। अब ये हंटर एंड गैदरर क्या है? ये जो हम इस चैप्टर के थ्रू यहाँ पर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर हंटर एंड गैदरर। अब अगर हम बात करते हैं कि 12,000 ईयर एगो यानी कि 12,000 साल आगे का हम लोग बात करते तो वहाँ पर हमारे लोग अपना लाइफ कैसे जीते थे? हंटिंग करके एंड गैदरिंग करके। यानी कि गैदरिंग मीन्स उसे क्या करना? कलेक्ट करना। क्योंकि इस समय हमारे लोग नहीं जानते थे, जैसे आज हम लोग खेती करते खेती करके उपजाऊ करके उस तरह से हमारे लाइफ चलते हैं। लेकिन उस टाइम वो लोग ये सब चीज़ नहीं जानते थे। ना तो वो लोग कपड़े पहनना जानते थे, ना तो वो लोग घर बनाकर रहना जानते थे, ना तो वो लोग पकाकर खाना जानते थे। वो लोग हंटिंग करते थे और उसी तरह से अपना भूख मिटाते थे। उसी तरह से यहाँ से वहाँ वो हमेशा क्या करते रहते थे? मूव करते रहते थे, भटकते रहते थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर खाना मिल गया तो यहीं पर रहेंगे जब तक खाना रहेंगे उन लोगों के लिए तब तक रहेंगे। खाना खत्म हो गया फिर ये जगह छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे। तो इसीलिए इन लोगों को हम क्या भी कहते थे उस टाइम? हंटर एंड गैदरर भी कहते थे। नाउ सेकेंड, अगर हम कपड़े की बात करें, हम जैसे आज जिस तरह का हम लोग क्लोथ्स पहनते वो नहीं जानते थे। वो लोग जो ट्री का आउटर कवर होते, बार्क होते वो पहनते थे ठंडी से बचने के लिए। उसी तरह से वो लोग एनिमल्स का स्किन भी क्या करते थे? पहनते थे ठंडे के मौसम में, या तो ठंडे से बचने के लिए। अगर शेल्टर की बात करें, आज तो हमारा क्या है? घर है, सभी लोगों का घर है, हम लोग घर में रहते। लेकिन वो लोग केव्स में रहते थे या तो रॉक शेल्टर में रहते थे। ठीक है। और उसके बाद अगर उन लोगों का हथियार की बात करें कि हंटिंग हम लोग यहाँ पर बात कर रहा है, अब हंटिंग करने के लिए तो क्या चाहिए? हथियार चाहिए। तो हथियार क्या हुआ करता था उन लोगों का? हथियार का मेन सोर्स था पावर, यानी कि एनर्जी। बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े पत्थर उठाकर एनिमल को मारते थे। उसी तरह से क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे, आज हमारा बहुत सारा वेपन्स है कि नहीं? अगर कोई हंटिंग में जा रहा है तो अपना अपना वेपन्स लेकर जाते तरीके के, जैसे एयर एंड बोज हो गया वो बाद में डेवलप्ड हो गया, आज गन हो गया उसका इस्तेमाल करते। लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ नहीं थे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? यहाँ पर देखिए, सिर्फ और सिर्फ वो लोग स्टोन का ही इस्तेमाल करते थे। इसीलिए उस पीरियड को, उस एज को ही हम लोग क्या कहते? स्टोन एज कहते। जिस समय में लोग कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने? स्टोन का ही इस्तेमाल किया है, पत्थर का ही इस्तेमाल किया है। तो उस एज को ही हम लोग क्या कहते? स्टोन एज कहते। अगर उन लोगों का हथियार देखिए, यहाँ पर जो हथियार देखिए जो बना हुआ है वो स्टोन से ही वो लोग बनाते थे। इस तरह का स्पेयर्स जो भाला हो गया वो भी वो लोग स्टोन का ही बनाते थे, क्योंकि उन लोगों को मेटल्स के बारे में याद नहीं था। आज हमारे समय में मेटल्स का बनते। उसी तरह से यहाँ पर देखिए वो लोग कहाँ पर रहते थे? केव्स में रहते थे। इस तरह का शेल्टर बनाकर वो लोग रहते थे। मेन उन लोग का उद्देश्य ये था कि अगर बहुत धूप हो गया, बहुत ही सनशाइन ज़्यादा हो गए, तो उससे बचने के लिए या तो वो लोग ट्री के ब्रांचेस के नीचे रहते थे, या तो केव के नीचे, या तो इस तरह का रॉक शेल्टर बनाकर जब धूप ज़्यादा हो जाते, या तो जब बारिश होते, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से वो लोग यूज़ करते थे। ह्यूमन टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टोन, यानी कि ये जो पीरियड है ये जो एज है स्टोन एज में, टोटली वो लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट था? स्टोन के ऊपर। वो लोग स्टोन के बारे में ही जानते थे, उसे यूज़ करता था। उसके अलावा उन लोगों का कोई भी क्या नहीं था? आइडिया नहीं था। मेटल के बारे में आइडिया नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो लोग स्टोन का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये हमारे इनिशिएटिंग फेज ऑफ आवर ह्यूमन हिस्ट्री है। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे सीख रहे हैं। आज तो हम लोगों ने सब चीज़ सीख चुका है। हमें घर बनाना है, हमें पढ़ाई करना है, हमें कपड़े पहनना है, विंटर के मौसम में कैसे कपड़े पहनना है, समर के मौसम में कैसे कपड़े पहनना है, ये भी हम आज अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते। लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ वो लोग नहीं जानते थे।
ओके उन लोगों को आइडिया नहीं था, उन लोगों को ओके ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था। ओके जो भी आज हम लोग कर रहे हैं उन्हीं लोग के एक्सपीरियंस के कारण। ओके उन लोगों ने ठंडे होके मौसम को एक्सपीरियंस किया, उसके बाद धीरे धीरे बार्क से अपना बॉडी क्या करने लगे, कवर करने लगे। और जब ओके बारिश होती थी, बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती थी, वो लोग ओके केव्स में क्या करने लगे, वहाँ पर जाकर रहने लगे। तो इस तरह से ह्यूमन हिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं, हमारे ह्यूमन का हिस्ट्री हर एक ओके चीज़ों का क्या होते, हिस्ट्री होते, इतिहास होते। अगर हमारे इतिहास देखते हम लोग तो हमारे इतिहास में लॉन्गेस्ट पीरियड ओके किसको माने जाते, स्टोन एज को माने जाते। यानी कि स्टोन एज में, स्टोन पीरियड में हमारे ह्यूमन ने सबसे ज़्यादा समय क्या किया है, बिताए हैं। और वहाँ से ओके बहुत सारी चीज़ को क्या भी किया, उन लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया। और वही एक्सपीरियंस का ओके कारण आज हम ओके इस स्तर पे है। तो इसीलिए ओके सबसे ज़्यादा उन लोगों ने लॉन्गेस्ट टाइम कहाँ पर स्पेंड किया है, ओके स्टोन एज में क्या किया है उन लोगों ने, ओके स्पेंड किया है। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर स्टोन एज को क्लासिफाई करने जा रहा है, डिवाइड करने जा रहा है। लेकिन स्टोन एज को ओके हम लोग किसके हिसाब से क्लासिफाई करते, ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स दे यूज्ड। यानी कि जो हथियारों की वो लोग यूज करते थे, किस किस ओके पीरियड में किस किस टाइप का हथियार उन लोगों ने यूज किया है, उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर स्टोन एज को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट ओके स्टोन एज को हम ओके फर्स्ट 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स एगो जो ये पीरियड है ओके, इस पीरियड को हम लोग क्या कहते, पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज कहते। क्योंकि यहाँ पर पैलियो का मतलब ही क्या है, ओल्ड है। ओके पैलियो का मतलब ही क्या है, ओल्ड है। यानी कि फर्स्ट हम 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स एगो को क्या कह सकते, पैलियोलिथिक एज कह सकते, यानी कि ओल्ड स्टोन एज कह सकते। सेकेंड हो गया हमारा 12,000 से लेकर 10,000 ईयर एगो जो ये पीरियड है ओके, इसे हम क्या कहते, मेसोलिथिक ओके और मिडल स्टोन एज। क्योंकि मेसो का मतलब हो गया, मेसो का मतलब हो गया मिडल हो गया, ये ओके मिडल स्टोन एज हो गया। और उसके बाद नियोलिथिक एज ओके, नियो का मतलब हो गया न्यू हो गया, यानी कि न्यू स्टोन एज ओके। अब यहाँ पर 10,000 से लेकर 6,000 ईयर एगो ओके, यानी कि 2 मिलियन टू 12,000 में अगर लोग ओके एकदम रफ स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब मेसोलिथिक और मिडल एज में ओके उन लोगों ने बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अब उसका ओके छोटा मोटा ओके अपना सिंपल ओके हथियार बनाकर वो लोग क्या करने लगे, यूज करने लगे। एंड न्यूलिथिक एज में और डेवलपमेंट आ गया ओके, उन लोगों ने स्पेयर्स ओके, उसके बाद एयर एंड बोज ओके उसी का बनाने लगे। यानी कि हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं ओके, वो किसके बेसिस पर कर रहा है, टूल्स डे यूज्ड के बेसिस पर ओके हम लोग स्टोन एज को क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है। एंड लास्ट ओके एक पीरियड आते वो है कैलकुलिथिक और कॉपर स्टोन एज। इसे हम क्यों कैलकुलिथिक कहते, क्योंकि इस पीरियड में जो पीरियड ओके 4000 से लेकर 2000 BC, क्योंकि ये BC अब देखिए उल्टा जा रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके BCA में हमेशा क्या जाएंगे ओके, उल्टा जाएंगे, वो कभी भी ओके इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर 2 मिलियन से 12,000 आ रहा है, 12,000 से 10,000 आ रहा है ओके, उसके बाद 10,000 से 6,000 आ रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, BCE है। अगर AD होते तो फिर ओके यहाँ पर 10,000 टू 12,000 होते, ये भी ओके आप लोगों को याद रखना है। 4,000 से लेकर ओके 2000 BC के बीच इस पीरियड में लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल करना भी सीखा फॉर द फर्स्ट टाइम ओके, कॉपर का भी इस्तेमाल किया उस पीरियड में, प्लस स्टोन का भी उन लोगों ने क्या किया, इस्तेमाल किया। इसीलिए ओके दोनों को मिलाकर ओके इस पीरियड को हम लोग क्या कहते, कैलकुलिथिक ओके पीरियड कहते हैं। यहाँ पर ओके मैंने लिखा है, इससे आप लोग क्या भी कर सकते हो, नोट कर सकते हो। पैलियो मीन्स ओल्ड, मेसो मीन्स मिडल, नियो मीन्स ओके न्यू, लिथिक का मतलब ओके ग्रीक वर्ड है ये लिथोस मीन्स ओके, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, स्टोन है। क्योंकि हम ज्योग्राफी में जब भी पढ़ते हो कि लिथोस्फीयर पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो ये लिथोस्फीयर, ये लिथोस क्या हो गया, स्टोन हो गया, स्फीयर का मतलब क्या हो गया, प्लेस हो गया। इसीलिए यहाँ पर न्यू का मतलब न्यू हो गया ओके, लिथिक का मतलब स्टोन हो गया, यानी कि ओके न्यू स्टोन एज हो गया और ओके न्यूलिथिक एज हो गया। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ Stone Age. Now let's discuss about the Paleolithic Age. What is Paleolithic Age? ये तो समझ में आ ही गया आप लोगों को। पैलियो का मतलब क्या है, ओल्ड ओके, यानी कि
लिथिक का मतलब क्या है, स्टोन, ओके, एज मतलब एज ही हो गया, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज को ओके अगर हम लोग देखते तो पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट एकदम ओके, आप ध्यान से ओके इसे याद कीजिए, 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर एगो का जो पीरियड है ओके, उस काल को हम लोग क्या कहते, पैलियोलिथिक एज कहते। एंड इस एज में ज्यादातर लोग ओके कैसे थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स ओके जो लोग परमानेंट सेटलमेंट ओके नहीं था उस टाइम। मैंने बोला ना यहाँ पर एक जगह में खाना मिला तो वहीं पर सेटल्ड हो जाते थे, फिर वहाँ पर खाना खत्म होने के बाद ओके दूसरे जगह वो लोग क्या हो जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहाँ पर खत्म हो गया फिर ओके तीसरा जगह। तो ऐसे ओके लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, नोमैडिक पीपल कहते हैं। एंड ओके वो लोग हमेशा ओके क्या करते रहते थे, एक जगह से ओके दूसरे जगह मूव करते रहते थे। इसीलिए ओके ये पैलियोलिथिक एज के पीपल्स को ओके हम क्या कहते हैं, नोमैडिक पीपल कहते हैं। उन लोगों का कोई परमानेंट होम नहीं था ओके, आई टोल्ड यू अर्लियर। एंड पैलियोलिथिक एज को भी ओके हम क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ स्टोन, यानी कि ओके लोअर और यहाँ पर देखिए लोअर और अर्ली ओल्ड स्टोन ओके एज, यानी कि इस टाइम सपोज मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर का यूज किया, तो उसके बाद फिर मिडल और अपर स्टोन एज में ओके इसे थोड़ा ओके इसे शेप देकर ओके इस तरह का स्टोन का वो लोग यूज करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे ओके लेट पैलियोलिथिक एज में ओके और इससे ओके उन लोगों ने क्या किया ओके और ज़्यादा ओके डेवलपमेंट आ चुके थे ओके लोगों में। अब इतना ज़्यादा ओके बड़ा पत्थर को क्या करने का जरूरत नहीं है, यूज करने का जरूरत नहीं है। पत्थर को एकदम से ओके शार्प बनाकर ओके उसका यूज करेंगे, तब भी हम ओके क्या कर सकते, हंटिंग कर सकते। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ है टूल्स का यूटिलाइजेशंस में, उसी के आधार पर ओके हम लोग क्या कर रहा है, स्टोन एज को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 20,000 एंड 10,000 BC में हमारे ओके ह्यूमन बिहेवियर में थोड़ा क्या आ गया, डेवलपमेंट आ गया, यानी कि चेंजेस आ गया। उसके बाद हमारे ह्यूमंस ने ओके क्या करना शुरू किया, केप में ब्यूटीफुल पेंटिंग करना ओके शुरू किया इस तरह से। यहाँ पर ओके सॉरी यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर देखिए कितना अच्छे अच्छे ओके पेंटिंग वो लोग करने लगे। इतना अच्छे तो ओके उन लोगों ने नहीं बनाए थे ओके, दिस इज जस्ट एग्जांपल, लेकिन उन लोगों ने पेंट करना स्टार्ट किया था ओके। ये क्या है, बड़े बात है, यानी कि वो लोग जो जो देखते थे, जिस जिस एनिमल को ओके वो लोग देते थे, तो वो एनिमल्स का केप में वो लोग क्या करते थे, पेंटिंग बनाते थे। एंड वही पेंटिंग आज ओके हमारे लिए सोर्सेस है, उसी सोर्सेस के थ्रू ही ओके हम लोग हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में आज क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ द पैलियोलिथिक मैन, व्हाट आर द मेन सोर्सेस, पैलियोलिथिक मैन यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते तो उसके लिए ओके हमें सोर्सेस क्या मिलेंगे, उसके लिए सोर्सेस तो वही हो गया ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो हो ही गया है ओके। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमारे ह्यूमंस का, एनिमल का स्केलेटन्स भी आते, केव्स का पेंटिंग भी आते ओके। जैसे यहाँ पर ओके ये जो केव्स में पेंटिंग ओके दिख रहा है, इस तरह का पेंटिंग वो लोग बनाकर छोड़े थे। एंड वही पेंटिंग आज हमें ओके उन लोग के बारे में जानकारी दे रहा है। उसी तरह से आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मीन्स टूल्स विच वर मेड बाय द पास्ट पीपल। इस टाइम उन लोगों ने इस तरह का टूल्स बनाकर ओके इस्तेमाल करते थे, तो यही टूल्स ओके आज हमें मिला, तो उसके बारे में ओके पढ़कर हम लोग उन लोग के बारे में जान सकते हैं। उसी तरह से स्केलेटल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ओके, यहाँ पर जो दिख रहा है जो ये स्केलेटन है, इसके थ्रू भी ओके उन लोग के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि दीज आर द सोर्सेस ऑफ पैलियोलिथिक ओके मैन, क्योंकि उस टाइम तो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसीलिए ये जो भी ओके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वही हमारा मेन सोर्सेस है। या तो आर्टिफैक्ट या तो कोई भी ओके स्केलेटन, एनिमल का हो गया, मैन का हो गया स्केलेटन, उसे पढ़ने के बाद ओके उस पीरियड के बारे में ओके हम क्या कर सकते, जान सकते। सो दीज आर द मेन सोर्सेस। मेन सोर्सेस में हम लोगों ने क्या देखा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्टिफैक्ट, स्केलेटन ओके ऑफ ह्यूमन एंड द एनिमल्स। नाउ पैलियोलिथिक साइट्स, साइट्स का मतलब है ओके हिस्ट्री में हम साइट्स कहते, लेकिन इसका मतलब क्या है, प्लेसेस है। यहाँ पर ओके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पैलियोलिथिक साइट मीन्स पैलियोलिथिक प्लेसेस, कहाँ कहाँ पर हमारे इंडिया में किस किस जगह में पैलियोलिथिक प्लेसेस यानी कि उस टाइम लोग रहते थे,
ओके, तो उन लोगों का रिमेन्स यानी कि उन लोगों का स्केलेटन, उन लोगों का केव पेंटिंग कहाँ कहाँ पर हमें मिले हैं। तो ओके, वहीं हम कह सकते कि वहाँ पर हमारे पैलियोलिथिक पीरियड में ओके हमारे ह्यूमंस रहते थे। ओके, ये हम कह सकते। तो वो कहाँ कहाँ मिले, तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में बोरी ओके यहाँ पर मिला था, पैलियोलिथिक रिमेन्स मिला था। तो हम कह सकते कि महाराष्ट्र की बोरी में भी पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस रहते थे। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में कर्नल केव्स हो गया, वहाँ पर बहुत सारा ब्यूटीफुल ओके पेंटिंग मिला था। तो ये भी ओके प्रूफ हो गया। उसी तरह से कर्नाटक में यहाँ पर हंसगाई एंड बाइजबल ओके वैली, ये भी एक्सक्यूज मी ओके मिला था, यानी कि ओके यहाँ पर भी पैलियोलिथिक प्लेसेस था उस टाइम ओके यहाँ पर भी लोग रहते थे पैलियोलिथिक पीरियड में। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में केटाभरम रॉक पेंटिंग वहाँ पर मिला, यानी कि ओके यहाँ पर भी पैलियोलिथिक पीरियड में पैलियोलिथिक मैन रहते थे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बेलान वैली में भी ओके पैलियोलिथिक रिमेन मिला। उसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि वहाँ पर भी उस पीरियड में लोग रहते थे। एंड जम्मू एंड कश्मीर में फाल्गम ओके जो वैली है वहाँ पर भी पैलियोलिथिक रिमेन्स मिला था, आर्टिफैक्ट ओके एनिमल्स एंड ह्यूमंस का स्केलेटन मिला था। तो वहाँ से ये पता चला कि वहाँ पर भी ओके उस पीरियड रहते थे लोग। तो these are the following Paleolithic sites okay which are found in our country. Let me repeat it again okay. महाराष्ट्र में बोरी ओके बोरी करके ओके वो जो पैलियोलिथिक साइट हो गया। आंध्र प्रदेश में कर्नल केव्स हो गया। कर्नाटक में हंसगाई एंड बाइजबल वैली हो गया। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में केटाभरम रॉक पेंटिंग हो गया। उत्तर प्रदेश में बेलान वैली हो गया। उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में फाल्गम ओके वैली हो गया। सो दीज आर द फॉलोइंग Paleolithic sites which are found in our country. Now, next is Paleolithic tools and weapons. Okay, वो लोग कैसे हथियार ओके चलाते थे, उन लोगों का वेपन्स कैसा हुआ करते थे। पहले तो ओके शुरुआत के दौर पर तो वो लोग ओके रफ स्टोन का इस्तेमाल करते थे, क्या करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। बड़े स्टोन से भी ओके मारेंगे, हिट करेंगे तब भी एनिमल तो मर जाएंगे ओके, लेकिन वो बहुत ही क्या होता डिफिकल्ट हो जाते थे। इसीलिए ओके धीरे धीरे डेवलपमेंट आए हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले तो ओके वो लोग क्रूड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे ओके उन लोगों ने एक्स हेड बनाना शुरू किया, उससे ओके हैमर बनाना शुरू किया, चॉपर्स बनाए ओके बाय चिपिंग द स्टोन्स ओके। तो इसे हम क्या कर सकते, पैलियोलिथिक टूल्स एंड वेपन्स को ओके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते। एक कोर टूल, दूसरा हो गया ओके फ्लैग टूल। अब कोर टूल में देखिए वो लोग क्या करते थे, चिपिंग ऑफ स्टोन ओके, यानी कि स्टोन को ओके इस तरह से यहाँ पर ओके जो दिख रहा है फिगर में ओके इस तरह से हिट करके ओके चिप करते थे और उसका वो लोग शेप निकालते थे इस तरह ओके पी शेप का ओके, पी शेप और ओवल शेप में स्टोन को निकालते थे वो लोग। और उसके बाद ये ज़्यादातर वो लोग एक्सेस के लिए, हैंड एक्सेस के लिए ओके इस्तेमाल करते थे। एंड उसे किसके लिए भी इस्तेमाल करते थे वो लोग, जो ट्री का बार्क ओके वो लोग तो वही पहनते थे ओके, ट्री का बार्क को निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। एंड वुड को चॉपिंग करने के लिए भी ओके वो लोग इस्तेमाल करते थे। अर्थ को ओके डिगिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। एंड हड्डियाँ को तोड़ने के लिए ओके, हड्डियाँ को तोड़कर भी वो लोग क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे। एंड हड्डियाँ को तोड़ने के लिए भी ओके वो लोग कोर टूल्स का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। सेकेंड हो गया ओके हमारा फेक टूल्स हो गया। इसमें जो स्टोन है, स्टोन का ओके शार्प पीसेस ओके जिसमें बहुत ही ज्यादा धार है, वो वाला स्टोन का ओके पीसेस वो लोग निकालते थे। एंड उसे वो लोग मीट को चॉपिंग करने के लिए यूज करते थे। एनिमल को ओके जो उसका स्किन ओके हम लोगों ने पढ़े ना यहीं पर कि स्किन भी वो लोग क्या करते थे, बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे। तो वो स्किन को ओके पाइल ऑफ करने के लिए ओके पील ऑफ करने के लिए भी वो लोग क्या करते थे, यूज करते थे इस तरह का ओके। यहाँ पर जो दिख रहा है ओके ये हो गया आप लोगों का फ्लैग टूल्स हो गया ओके, ये हो गया हमारा कोर टूल्स हो गया। इस तरह से ओके वो लोग हीटिंग करके ओके इस तरह से हैमर करके वो लोग स्टोन टूल्स बनाकर यूज करने लगे। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट वे ऑफ चिपिंग द स्टोन। डिफरेंट वे ऑफ चिपिंग द स्टोन में ओके एक हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड ओके। डायरेक्ट मेथड में ये हैमरिंग हो गया ओके, किसी एक पत्थर ले लिया एंड बड़ा पत्थर से ओके हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, यानी कि ओके हैमर कर रहा है। तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। यहाँ पर क्या करते थे वो लोग, हैवी स्टोन्स वाज यूज्ड टू स्ट्राइक द फ्लैग्स ऑफ अनदर स्टोन टू गिव द स्टोन ओके रिक्वायर्ड शेप। यानी कि ओके ये स्टोन है, सपोज मान लीजिए अब ये स्टोन में मुझे क्या करना है, इस तरह का शेप निकालना है मुझे ओके, इस तरह का शेप निकालना है। तो मैं क्या करूँगा,
दूसरा ओके बड़े पत्थर से ओके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हीट करूँगा, उसके बाद ओके इसे मैं निकाल कर इसका शेप मैं कैसे बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा। तो इसे हम कहते हैं ओके डायरेक्ट मेथड, यानी कि ओके इसे हम क्या कहते हैं, हैमरिंग मेथड, ये करते थे। दूसरा हो गया ये ओके प्रेशर फ्लैकिंग, यानी कि प्रेशर देकर ओके किसी ओके इस तरह से ओके प्रेशर देकर उसे क्या करना, ओके उसका शार्पनेस बढ़ाना, ये भी ओके इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ स्टोन वाज डिटेच ओके फ्रॉम द लार्ज स्टोन बाय ओके प्रेशरिंग। सपोज मान लीजिए ये स्टोन है ओके, अब यहाँ से मुझे ओके इतना पार्ट चाहिए, तो मैं ओके एकदम प्रेशर डाल के ओके वहाँ पर ये जो ओके इतना पार्ट मैं क्या कर दूंगा, सॉरी ओके निकाल दूंगा, और उसके बाद मेरे पास कितना रहेगा, इतना ही पार्ट रहेंगे, और इसे मैं क्या कर सकता हूँ ओके हथियार के लिए यूज कर सकता हूँ, कि जिसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ओके, एंड इसे ही क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, दो मेथड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखिए हम क्या देख सकते हैं कि Altamira has 3 types of art: color painting, okay, black drawing, and rock, okay, engraving. As mentioned above, subjects are mostly animal: bison, boar, okay, deer, and horse. Although there are 8 okay, morphic figures and a large amount of okay geometric signs and okay symbols. यानी कि ज़्यादातर okay पैलोलिथिक पीरियड में लोगों ने ओके किसका पेंटिंग बनाए हैं, इस तरह ओके, या तो एनिमल ओके जो भी एनिमल देखे उन लोगों ने, या तो कोई ज्योमेट्रिक फिगर ओके, ये एंथ्रो ओके मोफोबिक ओके, यानी कि ज्योमेट्रिक इस तरह का स्क्वायर के ओके, यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों के स्क्वायर के फिगर में ओके वो लोग पेंटिंग करते थे, या तो सर्कल के फिगर में, एक वो लोग जानते नहीं थे ओके, लेकिन इस तरह का आकर ओके उन लोगों को याद था, इसीलिए ओके उस तरह के आकर में वो लोग पेंटिंग करते थे। तो उसी तरह का पाए गए ज़्यादातर ओके। अगर हम देखा जाए अल्टामीरा, यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स मिला था, तो यहाँ पर एक कलर पेंटिंग मिला था, एक ब्लैक ड्राइंग ओके एकदम ब्लैक ड्राइंग मिला था, और तीसरा ओके क्या मिला था, रॉक में ओके एनग्रेव करके, यानी कि ओके रॉक में ओके ऐसे एनग्रेव करके वहाँ पर ओके उसे बहुत बार ओके हीट करने के बाद वहाँ पर ओके ड्राइंग करते थे वो लोगों की। इस तरह का ओके हमें अल्टामीरा में क्या मिला है, पेंटिंग मिला है। तो यहाँ पर ये जो अल्टामीरा ओके केव्स पेंटिंग है वो कहाँ पर है ओके, स्पेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ओके, सिर्फ हम इंडिया का हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे अर्थ का ओके ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ओके। सॉरी आई फॉरगॉट टू ओके टेल यू दैट वी आर हैविंग द ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ आवर अर्थ ओके, उसके साथ साथ हमारे इंडिया का हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। ओके नाउ ये भी हो गया। फ्रांस में लस्कास ओके केव हो गया, यहाँ पर भी ओके इस तरह का पेंटिंग मिला था, वो भी पैलोलिथिक ओके पीरियड का ही था। तो लस्कास ऑल्सो कॉल्ड लस्कास ग्रोटो केव ओके कंटेनिंग वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ओके डिस्प्ले ऑफ अ प्री हिस्टोरिक आर्ट येट डिस्कवर्ड। अभी तक जितना भी ओके प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड पेंटिंग को क्या किया है, डिस्कवर्ड किया गया है, सबसे ओके उनमें से सबसे बेहतरीन ओके लस्कास ओके पेंटिंग को ही ओके माने जाते, जो कहाँ पर मिला था, फ्रांस में मिला था ओके। एंड यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ज़्यादातर ओके वहाँ के लोग फ्रांस में ओके उस टाइम वो लोग किसके बारे में ओके पेंटिंग करते थे, या तो रिलीजियस राइट के बारे में, या तो ओके हंटिंग का ओके, इसी तरह का पेंटिंग को वो लोग ओके ज़्यादातर बनाते थे। एंड ये जो लस्कास है ओके, ये 1963 में 1948 में पब्लिक के लिए ओके इसे ओपन भी कर दिया गया था ओके, वहाँ पर जाकर लोग देख भी सकते थे, लेकिन पब्लिक ज़्यादा जाने के कारण से ओके बहुत सारे लाइट के कारण से ओके ये जो पेंटिंग ओके पेंटिंग का जो ओके वो कलर था ओके उसमें भी क्या आ रहे थे ओके बहुत सारा फेड आ रहे थे, इसीलिए ओके उसे क्या कर दिया गया 1963 में ओके इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट एंड had faded the vivid colors of the painting and caused okay algae to grow over okay some of them। इसके कारण से ये जो पेंटिंग है ओके, ये पेंटिंग में आर्टिफिशियल लाइट पड़ने के कारण से वहाँ पर बहुत सारे ओके एल्गी आने लगे, छोटा मोटा ओके जो ये ओके वहाँ पर प्लांट्स आने लगे ओके, इसके कारण से ये पेंटिंग क्या हो रहा था, खराब हो रहा था ओके, इसीलिए उसे 1963 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। नहीं तो ओके 1948 तक वहाँ पर ओके जाकर लोग देख सकते थे ओके, इस तरह का बहुत ही अच्छे अच्छे पेंटिंग वहाँ पर बनाए गए ओके। नाउ सेकेंड इज
थर्ड इज ओके हमारा थर्ड पेंटिंग ये है भीमबेटका पेंटिंग ऑफ भोपाल, यानी कि ओके हमारे इंडिया का ही ये मध्य प्रदेश में इस तरह का पेंटिंग ओके मिला था पैलियोलिथिक पीरियड का। इंडिया में मोर देन 450 ओके पेंटेड रॉक शेल्टर पाए गए हैं। कहाँ पर? भीमबेटका इन भोपाल में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का भोपाल ओके, यू नो डैट इट्स द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो वहाँ पर ये जो भीमबेटका एक केव ओके वहाँ पर है, वहाँ पर 450 से भी ओके अधिक ओके वहाँ पर पेंटिंग वहाँ पर मिला था पैलियोलिथिक पीरियड का। एंड ये जो पेंटिंग है ज़्यादातर ओके हंटिंग ओके करते हुए ओके यहाँ पर बनाए थे पेंटिंग, डांसिंग का बनाए थे ओके, राइडिंग का बनाया था उन लोगों ने, परफ्यूमिंग और रिलीजियस रिचुअल्स ओके ये हो गया जो इसका भी बनाए थे, वुमन प्रिपेयरिंग फूड ओके, और उसके बाद चिल्ड्रन ड्रॉइंग एंड जंपिंग, एंड उसके बाद एनिमल्स का हो गया ओके। इस तरह का पेंटिंग वहाँ पर ओके हमें देखने को मिला। कहाँ पर? भीमबेटका ओके पेंटिंग में, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में ओके, वो कैपिटल हो गया वहाँ पर। यहाँ पर आप देख भी रहे ओके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एनिमल्स ओके यहाँ पर पेंटिंग देख भी रहे। एंड बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर ओके लोगों ने रेड कलर का इस्तेमाल किया है, यानी कि उस टाइम ओके लोग रेड कलर को जानते थे। ग्रीन कलर का भी उन लोगों ने इस्तेमाल किया है, उसी तरह से ओके व्हाइट कलर का भी इस्तेमाल किया है, यानी कि ओके धीरे धीरे अब लोगों में क्या आ रहे थे? परिवर्तन आ रहे थे, यानी कि ओके चेंजेस आ रहे थे। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर। सो इफ वी टॉक अबाउट द ओके फायर, देन फायर भी ओके पहले के लोग नहीं जानते थे ओके। फायर से तो लोग क्या करते थे? डरते थे कि आग ओके, आग को क्या मानते थे? डेमोन मानते थे, कहीं ओके वो क्या ना करे ओके, हमें हार्म ना करे, इसीलिए ओके उसके आसपास भी नहीं जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ओके फायर के साथ भी क्या हो गया? आदत हो गया। आदत होने के बाद ओके उसका बहुत सारा यूज करने लगे लोग, और ओके हमारे लोग ओके ह्यूमन क्या भी करने लगे? आग को खुद ओके प्रोड्यूस भी करने लगे। आज हम लोग मैच बॉक्स ओके या तो गैस में ओके हम क्या करते हैं? फायर को प्रोड्यूस करते। लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ नहीं थे ओके, उन लोग के पास उतना आइडिया नहीं था ओके। नाउ यू कैन ऑल्सो इमेजिन ऑल दिस थिंग्स, है कि नहीं? वो लोग इस तरह से पत्थर को ओके इस तरह से ओके रगड़ कर ओके आग बनाते थे, और उसके बाद थोड़ा डेवलप्ड हो गए ओके इस तरह से ओके लकड़ी को ओके इस तरह से क्या करके रॉब करके ओके, जितना ओके रॉब करेंगे वो हीट होने के बाद ओके वहाँ से फायर क्या हो जाते? प्रोड्यूस्ड हो जाते। तो इस तरह से ओके वो लोग क्या करने लगे? आग का यानी कि फायर को प्रोड्यूस करने लगे। एंड ओके फायर का यूजेस वो किसके लिए करते थे? स्पेशली टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, क्योंकि वो लोग तो उस टाइम ओके हमारे ह्यूमंस तो पहले कहाँ पर रहते थे? गांव में, शहर में नहीं रहते थे ओके। वो गांव शहर तो नहीं था उस टाइम, वो लोग कहाँ पर रहते थे? जंगल में रहते थे। अब जंगल में किसका डर होगा? ऑब्वियसली ओके वाइल्ड एनिमल का डर तो रहते, इसीलिए ओके वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए ओके वो लोग फायर का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे ओके वो लोग वो फायर को खुद को वार्म ओके रखने के लिए और लाइट के लिए भी क्या करने लगे? यूज करने लगे। उसी तरह से वो लोग ओके खाना पकाने के लिए भी क्या करने लगे? यूज करने लगे। इसी तरह से वो लोग डार्क केव ओके, आज हमारे समय में तो लाइट से है कि नहीं, लाइट चले जाते तो कितना अंधेरा हो जाते हमारे घर में भी। तो सोचिए ओके उन लोगों के टाइम में कोई ओके लाइट वाइट तो नहीं थे ओके, रात होने से ओके एकदम अंधेरा हो जाते। अब उन लोग को आइडिया भी नहीं था कि ओके हम लोग किसी ओके से ओके हम लाइट बनाकर ओके रखेंगे, ये भी आइडिया नहीं था। इसीलिए वो लोग फायर के सहारे ओके लाइट करते थे ओके अपने डार्क केव्स में भी। तो ये ऑल दिस आर द यूजेस ऑफ फायर। बेसिकली ओके मेन इंपॉर्टेंट क्या था? उन लोगों को रात में वाइल्ड एनिमल से ओके सुरक्षित रखना, नहीं तो वाइल्ड एनिमल क्या करेंगे? अटैक करेंगे ओके, खा लेंगे, क्योंकि ओके वाइल्ड एनिमल आग से क्या करते हैं? डरते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए उसके लिए इस्तेमाल किया। और उसके बाद ओके खुद वो लोग क्या करने लगे? फायर बनाने लगे। पहले तो ओके पत्थर को मारकर बनाने लगे, उसके बाद फिर ओके वो लोग लकड़ी को ओके इस तरह से रॉब करके ओके बहुत बार ओके घिसने के बाद वो जब हीट हो जाते तब वहाँ से ओके फायर प्रोड्यूस होती थी। इस तरह से ओके फायर का डिस्कवरी हो गया ओके पैलियोलिथिक पीरियड में। नाउ नेक्स्ट इज ओके इन्वेंशंस ऑफ द व्हील। अब ये जो व्हील है ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज ओके अमॉन्ग द हिस्टोरियन ओके। सम हिस्टोरियन सेज दैट कि people of Paleolithic okay period they know about the wheel, but many historians okay deny this fact that how could they know the use or the about the wheels okay। ये भी कहते कि अब जब ओके वो लोग इतना मतलब ऐसे लाइफ जी रहे थे हंटिंग करके ओके गैदरिंग करके, तो ओके उन लोगों को कैसे पता चला कि ओके व्हील्स भी होते।
लेकिन ओके बहुत सारा चीज़ है, जैसे ओके अगर वो लोग वुड ओके यानी कि ट्रंक ओके, ट्री का जो ट्रंक होते ओके इस तरह का, उसे ओके काटेंगे इस तरह से, वहाँ से भी क्या निकलेंगे ओके इस तरह का व्हील्स तो निकल ही आएंगे। तो इसमें ओके हम क्या कह सकते कि वो लोग जो व्हील्स है ओके वो किसके थ्रू बनाते थे, ट्रंक का बनाते थे। एंड ओके ये जो, लेकिन उस टाइम क्या नहीं होते थे, ये जो व्हील्स है ओके आज हमारे व्हील्स ऐसे होते कि नहीं होते, लेकिन ओके वो व्हील्स क्या नहीं होते थे ओके एकदम स्मूथ एंड सर्कुलर नहीं होते थे। अब ट्रंक का शेप ओके जैसे ओके उसी तरह का वो व्हील्स होते थे। एंड ओके इसका इस्तेमाल तो ज़्यादातर ओके उस टाइम लोग नहीं जानते थे। बस इतना ही है यहाँ पर कि पैलेलिथिक ओके मैन यानी कि वो लोग व्हील्स यानी कि ओके आज के दिन जो हम व्हील्स ओके इसे व्हील्स कहते हैं, यानी कि ओके सर्कल के बारे में भी ओके वो लोग जानते थे ओके, क्योंकि उस टाइम हमें इस तरह का बहुत सारा ओके चीज़ मिला है, चाहे वो पत्थर में हो ओके, तो हम कह सकते कि वो लोग ओके सर्कल के बारे में भी ओके थोड़ा वो लोग ज्ञान रखते थे। तो ये हो गया ओके हमारा पैलेलिथिक पीरियड। पैलेलिथिक पीरियड में लोग कैसे जीते थे, कहाँ पर ओके रहते थे, वो लोग ओके ने फायर का किस तरह से इस्तेमाल किया है, हथियार ओके किस तरह से धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है। तो हमारे जो ह्यूमन है ओके ह्यूमन हिस्ट्री है इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ओके, हम लोग एक्सपीरियंस करते करते आए ये सब चीज़ों को कि हमारे जो भी अर्लियर पीपल ने एक्सपीरियंस किया है वहीं से ओके उन लोगों ने खेती करना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे घर बनाकर ओके रहने लगे ओके। आज हम लोग ओके उसी चीज़ को क्या करते फॉलो करते, लेकिन हमारे समय में बहुत ही क्या हो चुके आज डेवलप्ड हो चुके। तो इसी तरह से ओके हम लोग फिर से ओके इस तरह का ओके ये हमारा पैलेलिथिक पीरियड हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेसोलिथिक पीरियड एंड न्यूलिथिक पीरियड करेंगे ओके। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, फिर से मिलेंगे ओके नेक्स्ट क्लास में।